जब इन लोगों ने 7 अक्टूबर को इजराइल अटैक करा था, इन लोगों ने इजराइल पे हमला करा था, हमास वालों ने, सबसे पहले इनका टारगेट था कि सिविलियंस को मारो। सिविलियंस को क्यों मारो? क्योंकि सिविलियंस वापस नहीं मार सकते, उनके पास हथियार नहीं है। पहले निहत्तों को मारो, बच्चों को मारो, बुजुर्गों को मारो, औरतों को मारो, जो आपसे लड़ ही ना सके पहले उनको मारो। तो जाहिर सी बात है आप जीत जाओगे। अगर कल मेरे पास हथियार और सामने 2 महीने का बच्चा हो, वो कहां जीत पाएगा यार? यही चीज हमास ने करी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने करी कि उन्होंने लोगों को बंदी बना के ले गए, टू यूज देम एज ह्यूमन शील्ड्स। हमास में इतनी हिम्मत नहीं कि लड़ ले। हमास से अगर आप औरत बच्चे और बंदी, औरत बच्चे बंदी यानी कि हॉस्टेजेस, अगर वो हमास के आगे से निकाल दो, हमास एक कागज की कश्ती है, गल जाएगी पानी में कुछ समय के बाद। उनमें वो कैपेबिलिटी है ही नहीं यार लड़ने की। हमास, हिजबुल्लाह में ये सब दूर दूर से रॉकेट फायर करना, सिविलियंस का इस्तेमाल करना, इनकी द ग्रेटर स्ट्रैटेजी ऑफ हमास एंड हिजबुल्लाह इज किस तरीके से, किस प्रकार से आप सिविलियंस को सामने रखो। और पूरी दुनिया को, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, अल जजीरा टाइप के इन सब लोगों का इस्तेमाल करो जो लेफ्ट लीनिंग है, चाहे वो एसोसिएटेड प्रेस हो, चाहे वो बीबीसी हो, सबका एक इस्तेमाल करो एक बड़े लेवल पे, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि बॉस ऐसा है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हमें तो क्या ही मारेंगे ये लोग, देखो असल में तो ये अन्याय कर रहे हैं बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बुजुर्गों के साथ, ये लड़ाई लड़ते हैं लोग। इसीलिए इजराइल की फौज फंस रही है वहां पे। इजराइल की फौज कर रही है तुम आ गया और तुम अपनी फौज लाओ, हम अपनी फौज लाते हैं, देख लेते हैं ना। साफ सुथरी इज्जत वाली लड़ाई इन्होंने आज तक नहीं लड़ी यार, साफ सुथरी इज्जत वाली लड़ाई। इन्होंने ऐसी गंदी लड़ाई बच्चों को सामने कर दिया, औरतों के सामने कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको कश्मीर ले चलता हूं, 370-35 से हटने के पहले कश्मीर में क्या होता था 2015, 2016, 2017, खासतौर से 2016 जुलाई के बाद, बुरहान के मरने के बाद क्या होता, ये पत्थरबाजी चल रही है, ज्यादा पकड़ ली, मतलब पहले भी होती थी लेकिन ज्यादा तूल पकड़ लिया पत्थरबाजी ने। और पैलेट गन फायर कर रही है सीआरपीएफ या जेएनके पुलिस, पैलेट गन फायर कर रही है। और वहां पे पाकिस्तानी मीडिया बड़ा वो कर रहा है कि देखो इस बच्चे को पैलेट लग गया, देखो इस औरत को पैलेट लग गया, इस बुजुर्ग को पैलेट लग गया, और कितने बुरे हैं ये लोग और बच्चों को मारते हैं। कोई एक सवाल इनसे ये नहीं पूछता कि यार जब पत्थरबाजी हो रही है सामने से, ठीक है, पत्थरबाजी हो रही है सामने से, यहां से टीयर गैस फायर हो रहा है, यहां से वाटर कैनन हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, वहां से पथराव हो रहा है, बच्चा बीच में कहां से आ गया 5 साल का? आप ये बात बताओ ना। कौन लाया उस 5 साल के बच्चे को भीड़ के सामने? कौन लाया? कुछ तो होगा। वो औरत है 50-60 साल की जो महिला है, उसको कौन लाया बीच में? वो जो बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, एक बुजुर्ग, मैं फोटो देख रहा था कि वो मौलाना साहब टाइप के थे, सफेद दाढ़ी थी, मस्ट बी 70-75 ईयर्स ओल्ड यार, वो ठीक से चल नहीं पा रहा आदमी। उसको कौन घसीट के लाया बीच में? कौन घसीट के लाया? बोला ये सब खड़े हुए थे जुल्म के खिलाफ और इनको पैलेट मारा। 5 साल का बच्चा जुल्म के खिलाफ आप कह रहे हैं खड़ा हुआ था। 5 साल के बच्चे को तो अपने माँ और बाप के अलावा कुछ चीज समझ में नहीं आती तीसरी। तो यही चीज इन्होंने, ये जो कश्मीर में गया था, ये फिलिस्तीन से गया है। औरतों का इस्तेमाल करना, बच्चों का इस्तेमाल करना, इन सब लोगों को मरवाना, धोखे से मरवाना, फिर उसका विक्टिम कार्ड प्ले करना, ठीक है, फिर बच्चे का। ये लोग क्या करते थे, पैलेस्टीन में भी तो यही होता, कश्मीर में भी पहले यही होता था। अगर किसी को गोली लगी है और उसका खून बह रहा है और अस्पताल वाले उसको ले जा रहे हैं उसका इलाज करवाने के लिए, आप एम्बुलेंस को रोक दो बीच में, आप उसको मरने दो वहां पे, और बोलो कि देखो सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक दिया और वो मर गया बीच में, जबकि इन्हीं लोगों ने मारा था। तो ये सब चीजें पैलेस्टीनियंस करते हैं अपने लोगों को मरवाने के लिए, विक्टिम कार्ड प्ले करके, दुनिया के सामने बेहतर बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए। यहां पे नेतन्याहू ने बोल दिया है कि इजराइल जो है ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी साइट्स को अटैक नहीं करेगा, ऐसा सोचा जा रहा है। और इजराइल विल लिसन टू यूएस बट मेक ओन डिसीजन। हम यूनाइटेड स्टेट्स के ओपिनियन को सुनेंगे लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि यार इतना सोचना नहीं है। आप एनर्जी को भी नहीं करोगे और आप न्यूक्लियर को भी नहीं करोगे तो फिर तो हो गया। डिफेंसिव खेलने का वक्त नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर पे मारो सबसे पहले, और कुछ छोड़ दो एनर्जी फेनर्जी, ये बात की बात है। ईरान के मारो न्यूक्लियर पे, करो हमला F-35 से। उनको पता होना चाहिए कि मौत यहां पे नाच सकती है। जब तक ईरान के अंदर खौफ पैदा नहीं करेंगे ना, ये खुमैनी जो पगला है बुढ़ा, इसके अंदर अगर आप खौफ नहीं पैदा करेंगे तब तक इजराइल विल नॉट बी सेफ। ही नीड्स टू बी टेरिफाइड।
ही नीड्स टू बी टेरिफाइड। ये बहुत ज़रूरी है।